सोचिए, अगर 18वीं सदी का भारत बोल पाता तो वह क्या कहता। वह कहता, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, तुम्हारे लिए ज्ञान नहीं, तुम्हारे लिए बस रसोई है। लेकिन एक दिन इस गहरी चुप्पी को तोड़ते हुए एक लड़की उठ खड़ी हुई। उसने कहा, अगर शिक्षा पाप है तो मैं यह पाप हर रोज करूंगी। और वही लड़की आगे चलकर बन गई अज्ञान के अंधेरे में रोशनी की मशाल। सावित्रीबाई फूले। साल 1831, नायगांव, महाराष्ट्र। सावित्रीबाई का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां औरतों के लिए पढ़ना लिखना गुनाह था। 9 साल की छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया ज्योतिराव फूले से। लेकिन इसी विवाह ने उनके जीवन का रास्ता बदल दिया, क्योंकि ज्योतिबा ने उन्हें किताबों से मिलवाया और वही किताब सावित्रीबाई की किस्मत बन गई। ज्योतिबा ने उन्हें पढ़ाना सिखाया और पढ़ना भी। सावित्रीबाई ने महसूस किया कि हर अक्षर, हर शब्द उनके जीवन में रोशनी की तरह उतर रहा है। उन्हें लगा जैसे ज्ञान केवल उनका अधिकार नहीं, बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब सावित्रीबाई ने पहली बार कलम उठाई, तब वह सिर्फ अपना भविष्य नहीं लिख रही थी, वह पूरे समाज की तकदीर लिख रही थी। उनके भीतर सपना था एक ऐसे भारत का जहाँ न कोई लड़की डर कर रोए, न कोई दलित बच्चा अपमानित हो, न कोई विधवा तिरस्कार की आग में जले। और इसी सपने को उन्होंने वास्तविकता में बदलने की ठानी। साल 1848 पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला गया और उस स्कूल की अध्यापिका थी सावित्रीबाई। भारत की पहली महिला अध्यापिका। यह सिर्फ पढ़ाना नहीं था, यह तो सदियों की जड़ता को तोड़ने का पहला प्रहार था। सावित्रीबाई सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रही, उन्होंने हर औरत को यह एहसास दिलाया कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ 4 दीवारों तक कैद नहीं है। वह चाहती थी कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने अधिकार मांगे और समाज में बराबरी से जिएं। उन्होंने कहा था, औरतें पढ़ेंगी तभी समाज बढ़ेगा, और यह वाक्य उनके जीवन का मिशन था। लेकिन राह आसान कहाँ थी। समाज ने उनका रास्ता रोका। लोग कहते, लड़कियों को पढ़ाकर तुम समाज बिगाड़ रही हो। हर रोज उन पे पत्थर और गोबर फेंका जाता था। सावित्रीबाई डटी रही। वह हमेशा 2 साड़ियाँ अपने साथ लेकर आती थी, एक तो गंदी हो जाए तो दूसरी बदल लें। यही थी उनकी जिद, यही थी उनकी ताकत। हर गाली, हर ताना उनके लिए ईंधन बन गया। समाज ने उन्हें तोड़ना चाहा, लेकिन वही संघर्ष उन्हें और मजबूत करता चला गया। वह समझ चुकी थी कि जिस दिन बेटी पढ़ेगी, उसी दिन समाज की जड़ें हिलेंगी, और यहीं से उनका मिशन बन गया। सावित्रीबाई ने सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ भी मोर्चा खोला। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को गले लगाया, उनके साथ बैठकर खाना खाया, और यह उस दौर में एक क्रांति थी। लोग कहते थे ये धर्म तोड़ रही है, लेकिन सच यह था कि वह धर्म को नहीं, बल्कि अन्याय की जंजीरों को तोड़ रही थी। उनकी उन्होंने सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। विधवाओं के लिए पूर्ण विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, और अनाथों के लिए घर खोला। अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों को गले लगाया। सच में वह सिर्फ अध्यापिका नहीं थी, वह भारत की जननी थी। साल 1897, जब प्लेग महामारी फैल रही थी, सावित्रीबाई ने बीमारों को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। दूसरे की जान बचाते बचाते वह खुद बीमार पड़ गई और 10 मार्च को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। की मशाल आज भी जल रही है। पत्थरों की बौछार में भी वह रोशनी लेकर चली। अज्ञान का अंधेरा टूटा जब सावित्रीबाई आगे बढ़ चली। सावित्रीबाई फूले ने साबित कर दिखाया, अगर आप एक औरत ठान ले तो वह पूरी दुनिया बदल सकती है। और आज हर स्कूल, हर किताब और हर पढ़ती हुई लड़की उनके संघर्ष की गवाही देती है। धन्यवाद।